नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र देने के मामले पर सरकार ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है। और दूसरी तरफ मित्रों, यूपी टेट में महाधांधली पर खुलासा हुआ है और सचिव जी ने परीक्षा रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दी है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद परीक्षाएं रद्द की गई हैं मित्रों। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले में कुछ भी अगर गतिविधि घटती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी 100% आपके अपने चैनल के माध्यम से लगातार मित्रों आप सभी को दी जा रही है। तो जैसा आप सभी जानते हैं मित्रों कि आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 फरवरी को महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रिंट मीडिया की बात की जाए या मित्रों जिस भी आपके टीवी चैनलों पर जो न्यूज़ हैं उस पर भी आप लोगों का जो 3 फरवरी को महाधरना प्रदर्शन है वो प्रमुखता के साथ में दिखाया जा रहा है कि 3 फरवरी को आप सभी के महाधरना प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। और दूसरी तरफ मित्रों, सरकार से आज जब स्पष्टीकरण मांगा गया, जवाब मांगा गया, तो पीएनपी के सचिव जी से पूछा गया, उसके बाद तो वहाँ से पता चला है कि जो सरकार ने पत्र लिखा है मुख्य चुनाव आयोग को कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देने के मामले में अब देखना है मित्रों क्या सरकार सही बोल रही है या पीएनपी के जो अधिकारी हैं वो सही बोल रहे हैं। अब मामला मित्रों जल्द से जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर चुनाव आयोग से परमिशन मांगा गया है तो उस पर निर्णय मित्रों 1 से 2 दिन में आ जाना चाहिए। जैसा चुनाव आयोग मित्रों हर एक मामले पर जो रहता है उस पर जल्द से जल्द अपना निर्णय देता है। तो जो नियुक्ति पत्र देने के मामले में जो 6800 भाइयों को नियुक्ति पत्र देने के मामले में आप लोगों का जो विचाराधीन है वो जल्द से जल्द मित्रों हमारी तो यही है कि अगर सरकार ने निष्पक्ष तरीके से जो कह रही है, पीएनपी के अधिकारी जो कह रहे हैं कि सरकार ने परमिशन मांगा है 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र देने के मामले में, अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से सही में अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी या सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या अधिकारीगण हैं कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो मित्रों कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है उसको शांत करने के लिए सरकार की तरफ से कुचक रचा जा रहा है। लेकिन मित्रों चुनाव आयोग ने भी परमिशन दिया है कि 1,000 लोगों को, जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि 1,000 लोग अब धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ बात है मित्रों 6800 भाइयों की, तो मित्रों एक बार आप चुनाव आयोग से या वहाँ की जो सुरक्षा बल की संस्था है आप लोग वहाँ से परमिशन ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। क्योंकि हम चाहते हैं मित्रों कि आपके ऊपर मित्रों किसी भी तरीके से कोई भी आँच ना आए, क्योंकि आप लोग हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो हम भी चाहते हैं जो भी आप लोग करिए मित्रों एक संविधान के दायरे में कीजिए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मित्रों कोई भी अगर केस दर्ज हो जाता है तो मित्रों ये आपके भविष्य के लिए मित्रों बहुत दुष्कर परिणाम होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मित्रों जो भी आप कीजिए कानून के दायरे में कीजिए और संविधान के दायरे में कीजिए। आप परमिशन ले लीजिए, उसके बाद मित्रों आप लोग धरना प्रदर्शन 3 फरवरी को जो है आप लोग धरना प्रदर्शन दीजिए। मित्रों उसका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है आपका अपना चैनल भी करेगा। लेकिन मित्रों जो भी होना चाहिए एक संविधान के दायरे में। तो तमाम जो हमारे भाई बहन कहेंगे कि सर आप हमको कानून का पाठ मत पढ़ाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी आँच ना आए, क्योंकि आप ही हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द 6800 भाइयों को नौकरी मिल जाए, आपके घर में दीपक जल जाए, आपका परिवार रोशन हो जाए, आपके माता पिता खुशहाली हो जाए। तो यही सब हम चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी मामला दर्ज हो जाए फिर उसके बाद मित्रों आप लोग साल साल दर इधर उधर भटकते रहें, क्योंकि आप लोगों का जो जीवन है मित्रों बहुत ही बहुमूल्य है। वैसे ही आप लोगों ने निरंतर लगभग देखा जाए तो साल भर की लड़ाई के बाद ही आप लोगों को मित्रों आज वो समय आया है 6800 भाइयों के परिवारों में कि आपका घर रोशन होने वाला है। तो ऐसा कुछ ना हो कि
आपके हाथ में आता हुआ वो सीट चला जाए। तो इसीलिए हमारा विनम्र आप सभी से निवेदन है, सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, जो भी आप कीजिए संविधान के दायरे में कीजिए, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। और आप लोग जो सुरक्षा बल संस्थान है आप लोग वहाँ से एक बार परमिशन लीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का मित्रों हर एक कदम आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा फॉर स्टडी के माध्यम से लगातार प्रसारित किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि क्या क्या 6800 मामले में हो रहा है। कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, विधानसभा समान निर्वाचन 2022 हेतु विद्यालय पोलिंग बूथ होने के कारण अच्छी ख्याति वाले परीक्षा केंद्र की उपलब्धता, अधिकारियों कर्मचारियों की चुनाव कार्य में ड्यूटी होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में दिनांक 9 फरवरी 2022 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाली डीएलएड परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा समान निर्वाचन 2022 के उपरांत डीएलएड परीक्षा हेतु नवीन समय सारणी पृथक से निर्गत की जाएगी। तो मित्रों जो अभ्यर्थियों की मांग थी, एक तो मित्रों कोविड की वजह से, और दूसरी मित्रों जो आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से आप सभी के वोट देना आप लोग स्टार्ट कर देंगे। उसी को देखते हुए अभ्यर्थियों की जो काफ़ी दिनों से मांग थी कि डीएलएड की परीक्षा स्थगित कर दी जाए, अंततः मित्रों चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पीएनपी ने नोटिस जारी किया, पीएनपी के सचिव ने नोटिस जारी किया कि आप लोग जो डीएलएड की परीक्षाएं हैं वो स्थगित की जा रही है। और दूसरी तरफ मित्रों आप बात करते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है 3 फरवरी को विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ है एससीईआरटी पर, और दूसरी तरफ आपके जो यूपी टेट में दिन प्रतिदिन जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भंडाफोड़ हो रहा है, नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों की मित्रों एक धड़ है, पूरे तरीके से मांग कर रहा है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जिस तरीके से यूपी टेट में 2017 के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, लगभग देखा जाए तो 100 से अधिक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को जिस तरीके से परीक्षा होनी चाहिए सुचितापूर्वक, परीक्षा सुचितापूर्वक नहीं हुई है तो परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जो अधिकांश अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा जो हो चुकी है उसका रिजल्ट आउट होना चाहिए। तो मित्रों यूपी टेट का जो मामला है 2 धड़ों में बढ़ चुका है। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ऑब्जेक्शन चल रहा है, ऑब्जेक्शन भी लिए जा रहे हैं। तो पिछली बार का जो विवादित क्वेश्चन था इस बार भी विवादित क्वेश्चंस आपके डाले गए हैं। तो आपका जो यूपी टेट का मामला है इस बार भी कोर्ट खेलेगा। अभी तक मित्रों यूपी टेट की परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही थी। दूसरी तरफ मित्रों परीक्षा तो हो गई, अब परीक्षा को रद्द करने की मांग चल रही है, याचिका भी दायर कर दी गई है। अब इसके बाद आंसर की मामले पर मित्रों याचिका दायर की जाएगी। तो सब मिलाकर यही है, यूपी टेट मित्रों पूरी तरीके से खिचड़ी बन चुकी है। अब ये है कि यूपी टेट इस करवट जाती है कि उस करवट जाती है, जो भी होगा तो आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जानकारी मुहैया कराई जाएगी। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।